एक सिंपल सा सवाल। अगर आप रोज धूप में जाते हो फिर भी विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है आपको? अगर आप विटामिन डी की गोलियां ले रहे हो फिर भी बॉडी में पेन, जॉइंट में पेन, वीकनेस क्यों हो रही है आपको? सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इंडिया एक सूर्य के किरणों वाला देश है। 80% लोग को फिर भी विटामिन डी की कमी है। अगर आप देख रहे हो द रियल रिपोर्ट, और आज इस वीडियो में आप जानोगे विटामिन डी का पूरा सच। कौन सी धूप काम करती है, कौन से किरण, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, तीनों में से विटामिन डी के लिए कौन सी किरण सबसे ज्यादा जरूरी है, और गोली लेनी है तो कौन सी गोली लेनी है, कितनी लेनी है और कब लेनी है और कब तक लेनी है, ये सारा वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आधी जानकारी लेने से फायदा नहीं नुकसान हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी क्या है और क्यों जरूरी है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स जैसे बिहेव करता है। इसका काम सिर्फ हड्डियों स्ट्रॉन्ग करना नहीं, बल्कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, मूड और एनर्जी को मेंटेन करना होता है। इसीलिए जब विटामिन डी कम होता है तो सिर्फ बोन प्रॉब्लम नहीं होती, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब जानते हैं विटामिन डी की कमी के कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या शरीर अपने सिग्नल देने लग जाती है। चलिए जानते हैं। बहुत लोग सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं। जो कॉमन है वो मैं बता रहा हूं कि सुबह उठते ही शरीर में दर्द होना, कमर और घुटनों का दर्द होना, पैरों में जलन होनी, थकान, बिना कुछ काम के थकान थकान सा लगना, बार बार सर्दी और इन्फेक्शन लगना, मूड हमेशा खराब रहना, एकदम डिप्रेशन जैसा फील होना, मसल हड्डियों में दर्द होना, मसल में वीकनेस होना। अगर आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है तो याद रखिए, ये विटामिन डी की कमी का सिग्नल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि धूप और विटामिन डी का सबसे ज्यादा जो मिथ है लोगों के अंदर वो क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि धूप में 3 प्रकार के किरण होते हैं। नंबर 1, यूवी ए किरण, स्किन टैनिंग और एजिंग का रीजन। विटामिन डी बनाना में कोई रोल नहीं होता इसका। यूवी सी किरण, जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक पहुंचते ही नहीं है। और दूसरे नंबर का जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यूवी बी रेज। यूवी ए हमने जान लिया, यूवी सी जान लिया, अब यूवी बी जो रेज हैं, सिर्फ यूवी बी रेज जो विटामिन डी बनाता है, स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस होता है। इसीलिए अगर यूवी बी नहीं है तो धूप लेने का कोई फायदा नहीं है। विटामिन डी के लिए बेस्ट सनलाइट का टाइम कौन सा है? तो अब ये मेन मुद्दे की बात है कि सबसे कॉमन लोग यही गलती करते हैं। अब आप जान लीजिए कि यूवी बी किरण जो है, जो विटामिन डी बनाता है, उसका बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में। इस टाइम पे यूवी बी रेज स्ट्रांग होती है, विटामिन डी प्रोडक्शन मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है। सुबह जल्दी और शाम की धूप विटामिन डी के लिए काम नहीं करती है। कितनी धूप लेनी चाहिए? सिंपल रूल है, 15 से 25 मिनट, हफ्ते में 4-5 दिन लो। चेहरा और पैरों के ऊपर बिल्कुल किरणें पड़ने दो। ग्लास के पीछे धूप बेकार है, ये चीज हमेशा याद रखना। ऊपर कांच है और नीचे आप खड़े हो, ये धूप किसी काम की नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सनस्क्रीन लगाकर विटामिन डी नहीं बनता, ये चीज हमेशा याद रखिए। लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगा के बैठते हैं तो टैनिंग नहीं होगी, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद विटामिन डी लेने से विटामिन डी नहीं बनता। क्या फूड और विटामिन डी पूरा कर सकते हैं? क्या गोलियां लेने से विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है? सच है, हाँ होती है। फूड से विटामिन डी लिमिटेड मिलता है। कुछ सोर्स, एग का योक, एग का वो पीलापन, फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, मशरूम, लेकिन सिर्फ फूड डेफिशिएंसी पूरा नहीं कर सकती। विटामिन डी टैबलेट कौन सी सही है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विटामिन डी जो टैबलेट है वो आपको डॉक्टर जो बताए उसके बगैर अपने मन से कभी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर ज्यादातर कॉमन डोज जो देते हैं 60,000 IU वीकली डॉक्टर एडवाइस करता है, और आपकी बॉडी को चाहिए 1 से 2,000 IU, लेकिन डॉक्टर 60,000 देता है क्योंकि जो एब्जॉर्ब होता है वो इतना ही होता है। लेकिन आपको डॉक्टर के बताए बिना खुद से नहीं लेनी चाहिए। लेने का सही तरीका क्या है? खाना खाने के बाद आपको लेना होता है, अगर डॉक्टर बताए तो। मैं भी यहां बता सकता हूं, लेकिन ये मेडिसिन यहां पे बतानी नहीं चाहिए।
आपको डॉक्टर को एक बार बताना चाहिए और आपको विटामिन डी का एक बार रिपोर्ट करवाना चाहिए अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो। ओवरडोज का प्रॉब्लम क्या है? विटामिन डी सॉल्युबल विटामिन है, ज्यादा लेने से बॉडी में स्टोर हो जाता है। ओवरडोज सिम्टम नोसिया, वोमिटिंग, किडनी प्रॉब्लम, कैल्शियम लेवल हाई हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा डायरेक्टली विटामिन डी का नाम नहीं लेता, लेकिन सूर्य एक्सपोज, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, हेल्दी फैट्स, ये सब विटामिन डी एब्जॉर्प्शन का इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि विटामिन डी के वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है और क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ स्ट्रॉन्ग बोन्स, पेन फ्री बॉडी और बेटर इम्यूनिटी तो विटामिन डी को इग्नोर कभी मत कीजिएगा। ऐसे ही सच्ची प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।